तालिबान राजधानी काबुल सहित अफगानिस्तान के अधिकतर हिस्सों पर कब्जा कर चुका है। बावजूद इसके देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां के लोग इस आतंकी संगठन के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाए हुए हैं। इन्हीं में से एक है नॉर्दर्न अलायंस यानी उत्तरी गठबंधन के पूर्व कमांडर अहमद शाह मसूद का गढ़ पंजशीर घाटी। पूरे देश में कब्जे के बाद भी यहां तालिबान कब्जा नहीं कर पाया है। जब तालिबान राजधानी में घुसकर सभी सरकारी इमारतों पर कब्जा कर झंडा फहरा रहा था, उसी वक्त पंजशीर घाटी से तालिबान को चुनौती देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पूर्व कमांडर अहमद शाह मसूद के लोग पंजशीर घाटी में अपना झंडा फहराते हुए देखे जा रहे हैं। राजधानी काबुल से मात्र कुछ ही दूरी पर स्थित यह घाटी इतनी खतरनाक है कि तालिबान तो दूर इस इलाके पर आज तक किसी का कब्जा नहीं हो सका। यहाँ की भौगोलिक स्थिति इतनी जटिल है कि सोवियत संघ और अमेरिकी सेना ने भी इस इलाके में केवल हवाई हमले ही किए। उन्होंने भी कोई जमीनी कार्रवाई के बारे में सोचा तक नहीं। बता दें कि 1990 के दशक में अहमद शाह मसूद ने तालिबान के साथ अपने संघर्ष के दौरान बड़ी प्रतिष्ठा हासिल की थी, लेकिन 2001 में 2 तालिबानी लड़ाकों ने पत्रकारों के भेष में आत्मघाती हमला कर उन्हें उड़ा दिया था। अहमद शाह मसूद की भारत भी मदद करता रहा है। कहा जाता है कि एक बार जब अहमद शाह मसूद तालिबान के हमले से बुरी तरह घायल हो गए थे, तब भारत ने ही उनको एयरलिफ्ट कर तजाकिस्तान के फर्कहोर एयरबेस पर इलाज किया था। बता दें कि यहाँ भारत का पहला विदेशी सैन्य बेस भी है, जिसे भारत ने खासकर नॉर्दर्न अलायंस की मदद के लिए ही बनाया है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर भाग जाने के बाद उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर लिया है। वे अभी भी अफगानिस्तान में ही हैं। पंजशीर घाटी अमरुल्लाह सालेह की जन्मस्थली है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अमरुल्लाह सालेह इसी इलाके से राष्ट्रपति का कार्यभार देख रहे हैं। उन्होंने रविवार को ट्वीट कर कहा भी है कि मैं कभी भी और किसी भी परिस्थिति में तालिबानी आतंकवादियों के सामने नहीं झुकूंगा। मैं अपने नायक अहमद शाह मसूद, कमांडर, लीजेंड और गाइड की आत्मा और विरासत के साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करूंगा। मैं उन लाखों अफगान लोगों को कभी निराश नहीं करूंगा जिन्होंने मेरी बात सुनी। मैं तालिबान के साथ कभी भी एक छत के नीचे नहीं रहूंगा। अमरुल्लाह सालेह के इस ऐलान के बाद तालिबान का अफगानिस्तान में एक छत्र राज करने की मंशा पर पानी फिर गया है और ऐसा माना जा रहा है कि तालिबान के खिलाफ विद्रोह का झंडा यहीं से बुलंद हो सकता है। बता दें कि नॉर्दर्न अलायंस शुरू से ही तालिबान के खिलाफ जंग करता आया है। ऐसे में अब जब उसको राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का साथ मिलेगा तो तालिबान के खिलाफ देश में बगावत तेज हो सकती है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान पर आसानी से कब्जे के लिए तालिबान ने अफगान नेशनल आर्मी के जवानों के बीच एक झूठी खबर फैलाई कि सेना के शीर्ष कमांडरों ने तालिबान के साथ समझौता कर लिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान पर आसानी से कब्जे के लिए तालिबान ने अफगान नेशनल आर्मी के जवानों के बीच एक झूठी खबर फैलाई। ऐसे में दूर संचार की सुविधा से वंचित और असलहों की कमी से जूझ रहे सैनिकों को भी इस पर विश्वास हो गया। यही कारण है कि अफगान सेना के जवानों ने बिना किसी प्रतिरोध के तालिबान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं अफगानिस्तान की सरकार पर ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा है कि तालिबान से लड़ने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान के छोटे से लेकर हर बड़े कस्बे में सेना जैसी लड़ाकों की एक टुकड़ी तैयार करने के लिए पैसा मुहैया कराया था, लेकिन वहां के भ्रष्ट नेता स्थानीय लोगों की सेना जैसी टुकड़ी बनाने के बजाय सामान्य शहरियों का नाम भेजकर सभी पैसा वसूलते रहे और खाते रहे। लेकिन जब तालिबान से लड़ाई की बात आई तो उनसे लड़ने के लिए कोई सेना तैयार थी ही नहीं। ऐसे में तालिबानी बिना किसी प्रतिरोध के शहर दर शहर आसानी से कब्जा करते गए। लेकिन अब जब सच्चाई का पता चल गया है तो अमेरिकी सेना से ट्रेनिंग हासिल किए करीब 3.5 लाख की अफगान सेना के कुछ वफादार जवान अमरुल्लाह सालेह के नेतृत्व में तालिबान के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। बहरहाल अफगानिस्तान पर कब्जा हो जाने के बाद तालिबान ने कहा है कि वह अफगानिस्तान में लोकतंत्र स्थापित नहीं करेगा, बल्कि पूर्व की तरह ही शासन करेगा, जिसके बाद यह साफ है कि लोकतंत्र समर्थक अफगानियों, बाहरी देशों और तालिबान के बीच दूरियां बढ़ने वाली है। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी ऐलान किया कि वह अफगानिस्तान के लिए दी जाने वाली सभी प्रकार की मदद को रोक रहा है, जिसके बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दक्षिण एशिया का यह गरीब मुल्क आने वाले समय में एक और सीरिया बनने वाला है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।